अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्राइसेस अपडेट्स का या रेट्स अपडेट का जो हमने सिलसिला शुरू किया था, आज उसकी हम 5th एपिसोड करने जा रहे हैं। आज हम आपको थोड़ा मार्केट की सिचुएशन भी बताएंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पर जहां स्टिल काम हो रहा है, जहां काम रुक गया है, मतलब जहां पर थोड़े प्राइसेस रिवर्स भी हुए हैं और कहां प्राइसेस अभी भी इम्प्रूव कर रहे हैं और कहां कहां किस किस प्रीसिंग में अभी भी काम चल रहा है, कहां लोगों की रिक्वायरमेंट है और कहां पर बाइंग हो रही है। ये सारी बात हम आज की वीडियो में हम करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले हम अपने टॉपिक की जाने। प्रीसिंग 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो रहा है मामला और यहाँ पर जो प्राइसेस एकदम से जंप करे थे वो अभी स्टिल हो चुके हैं। लगभग 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख के दरमियान अभी यहाँ पर प्राइस स्टिल कर रहे हैं और अभी रुके हुए हैं और मार्केट में भी अभी थोड़ा सा ठहराव होइएगा। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी उस तरह से प्राइसेस नहीं बढ़ रहे, चूँकि लोग ज़्यादातर अभी जो प्लॉट सेल आउट हुए हैं उनके ट्रांसफ़र वगैरह में भी बिजी हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रीसिंग जो है हमारा वो है प्रीसिंग 2, जिसमें कायद विलास हैं और इकबाल विलास हैं। कायद विलास की अगर हम बात करते हैं तो 2 करोड़ 50-55 से लेकर 2 करोड़ 75 लाख के दरमियान यहाँ पर विलास अभी स्टैंड कर रहे हैं इनके प्राइस, और ये भी अभी प्राइस रुक चुके हैं यहाँ पर। ये पहले थोड़े कम प्राइसेस में अवेलेबल थे, अब चूँकि थोड़ी मार्केट रुकी है अभी तो उस वजह से थोड़ा सा प्राइस यहाँ पर अभी स्टिल है, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। 20-25 लाख का एकदम जंप आने के बाद अब ये रुका हुआ है। इकबाल विला की बात करते हैं। इकबाल विला में 152 गज के विलास हैं, 3 बेडरूम के घर ये। और यहाँ पर जो है विलास पहले जिस तरह के हमने पहले वीडियोस में भी आपको बताया है अपनी कि यहाँ पर इजीली जो है एक 50-55 में अवेलेबल हो जाता था घर, अब वो 175 से 180 के दरमियान यहाँ भी प्राइसेस रुके हुए हैं अभी। और यहाँ भी कोई ज़्यादा काम नहीं हो रहा है अभी, जो सेल आउट हुए थे बस वही ट्रांसफ़र वगैरह की तरफ जा चुके हैं। बात करते हैं प्रीसिंग 3 की। प्रीसिंग 3 में 2000 गज के प्लॉट्स हैं और प्रीसिंग 3 के अंदर भी जो है तकरीबन 3.5-4 करोड़ तक का रेट स्टैंड कर रहा था अभी। और अभी जो है यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग अभी हुई है, इक्का दुक्का रिक्वायरमेंट भी अभी चल रही है, लेकिन बायर थोड़ा कम ही ऑफ़र अभी दे रहे हैं, तकरीबन 3.5 के आसपास के ही जो है मामला चल रहे हैं अभी यहाँ पर। और ये भी यहाँ पर भी अभी थोड़ा काम रुका हुआ है, यहाँ पे भी अभी नहीं प्राइसेस बढ़ रहे, ये रुक चुके हैं प्राइस। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंग 4 की अगर हम बात करते हैं। प्रीसिंग 4 के अंदर जो है 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और बिल्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर मौजूद है। बिल्ड प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने एक पीक रेट्स पर जो है मतलब पहुँची हुई है और वो जो है उनमें प्राइसेस ना कम हो रहे हैं ना अभी बढ़ रहे हैं। तकरीबन 6.5 करोड़ से लेके 7.5 करोड़ रुपए तक की डिमांड में यहाँ पे घर मौजूद हैं। जो यहाँ पे घर बिकता है तकरीबन वो 6.5 से 7 के दरमियान घर बिक जाता है इजीली। और प्रॉपर्टी उसकी प्लॉट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जो 500 गज का प्लॉट है वो अभी वो 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 60 लाख के दरमियान है। यहाँ भी कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुई है अभी, ये भी अभी रुके हुए हैं प्राइस यहाँ पर भी। आगे बढ़ते हैं प्रीसिंग 5 की बात करते हैं। प्रीसिंग 5 में रिसेंटली काफ़ी काम हुआ था और इसमें जो है तकरीबन प्राइसेस अभी भी वहीं पर ही जहाँ आए थे वहाँ स्टिल हो गए हैं, तकरीबन 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें प्रीसिंग 6 की, प्रीसिंग 6 में 250 गज के प्लॉट हैं। 250 गज में जो अच्छी लोकेशन वाले प्लॉट हैं, जो ओवरसीज वाला एरिया है, प्रीसिंग 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 80 से 90 लाख रुपए तक का रेट जो है स्टैंड कर रहा है अभी, यहाँ पर रुका हुआ है। वो भी ये भी बढ़ के तकरीबन ये भी 65-70 पर आए हुए थे, ये बढ़ के अभी 80 से 90 लाख रुपए के दरमियान चले गए थे और ये वहीं अभी रुके हुए हैं, ना इनमें कोई ऊपर गया है रेट, यहाँ नीचे आया है यहाँ पे। और इसी के साथ ही दूसरे अगर एरिया की हम बात करें ओवरऑल प्रीसिंग 6 की, तो यहाँ पे 65 से 85 के दरमियान जो है प्लॉट से लोकेशन पर डिपेंड करता है। साथ ही इसके अगर हम बात करते हैं प्रीसिंग 7 की, प्रीसिंग 7 जो है यहाँ पे 1000 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट जो हैं इनमें बहुत बड़ा जंप एक लगा था। इनमें लगभग 50 लाख रुपए का डिफरेंस आया था और इस 50 लाख के डिफरेंस की वजह से जो 2 करोड़ 25 लाख वाला प्लॉट था 2 करोड़ 75 लाख पर चला गया था और ये अभी प्राइस वहीं स्टैंड कर रहे हैं और ये रुके हुए हैं, ना ये अब ज्यादा ऊपर जा रहे हैं ना ज्यादा नीचे आ रहे हैं। बायर भी जो है इसी के आसपास ही है। अगर कोई अच्छा प्लॉट है तो जाहिर सी बात है वो फिर थोड़ा और महंगा हो जाएगा, या कॉर्नर है, एक्स्ट्रा लैंड है या कुछ इस तरह पार्क फेसिंग वगैरह है, उसके प्राइसेस थोड़े से और ज़्यादा हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 8 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 8 में काफ़ी काम हुआ था। प्रीसिंक्ट 8 के अंदर जो
बड़े नंबर जिनको कहा जाता है, जो 1000 से ऊपर की सीरीज़ है, 1200, 1300, 1400 और 1500 या 1600 के नंबर जो हैं, इनके अंदर जो है काफ़ी काम हुआ था यहाँ पे माशाल्लाह, क्योंकि ये प्लॉट भी बहुत अच्छे प्राइसेस में अवेलेबल थे और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी इनकी। तो जो जो प्लॉट अवेलेबल था, जो पार्टी पहले इंतज़ार करती रही थी और फिर वो सोच रही थी कि थोड़े प्राइस और नीचे आ जाएं फिर हम ख़रीदेंगे, तो वो फिर जब प्राइसेस बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर उन्होंने इंतज़ार का चांस नहीं लेना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि बस ले लें इससे पहले कि रेट और ज़्यादा ऊपर चले आएँ। तो अभी जो बड़े नंबर के प्लॉट हैं वो तो तकरीबन अभी 95 से 1 करोड़ 5 लाख के दरमियान स्टैंड कर रहे हैं और ये भी अभी रुक गए हैं यहाँ पर। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें दूसरी जगहों की, तो प्रीसिंक्ट 8 के अंदर दूसरी जगहों में तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए तक का रेट आ रहा है और स्टिल बाइंग चल रही है अभी, सिलो मतलब बाइंग है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रिवर्स गियर लग गया है या फिर रुक गई है मार्केट या प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो गए। प्राइसेस नीचे नहीं जा रहे, प्राइसेस नीचे नहीं जा रहे हैं, प्राइसेस रुके हुए हैं। और जो अभी ट्रांसफ़र वगैरह का मामला चल रहे हैं, अच्छे खासे डीलर्स इस मामलात में भी बिज़ी हैं क्योंकि काफ़ी डील्स हुई थी, तो इस वजह से वो अभी ये अपने मामलात करने में लगे हुए हैं। तो ये जैसे ही क्लियर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, जो मंडे से मामला शुरू होंगे, उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद हमें नज़र आ रही है। इसके साथ ही प्रीसिंक्ट 9 की अगर हम बात करते हैं, ग्रैंड मॉस्क वाला ये इलाका है। इसमें जैसे हमने आपको बताया था, यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 25 से 30 लाख में प्लॉट इजीली मिल जाता है। अभी यहाँ पे प्राइसेस थोड़े से जो है वो नीचे की तरफ ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आए हैं। तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के दरमियान, 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख के दरमियान आपको यहाँ पे प्लॉट मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 10A की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 10A में विलाज हैं, 200 स्क्वायर यार्ड्स के 3 बेडरूम के ये घर हैं और ये काफ़ी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है, काफ़ी घर आबाद हैं। साथ तकरीबन 90% घर आबाद हैं, कुछ बीच में अगर खाली होंगे तो खाली होंगे, वैसे अच्छा खासा एरिया आबाद हो चुका है इसका और सब में फैमिलीज़ रहती हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छी कम्युनिटी लिविंग है इसके अंदर भी ना। तो यहाँ की अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे यूँ समझ लें कि 1 करोड़ 60-65 में जो विला अवेलेबल थे कुछ अर्से पहले तक, वो फिर 1 करोड़ 80-85 के दरमियान है और अभी भी यही रेट यहाँ पर स्टैंड कर रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 80 से 1 करोड़ 85 लाख में आपको अभी विला मिल सकेगा यहाँ पर। ये भी रेट रुका हुआ है यहाँ पर, यह एकदम से जो जंप लगा था उसके बाद अब सब स्टिल हुआ हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 11A की बात करते हैं। 11A में जो है 200 गज़ के विलास हैं, सेम 10A वाली पोजीशन है कि इनकी भी, और ये भी जो है 1 करोड़ 80 से 85 लाख की बात होती है यहाँ पर भी प्राइसेस की। 10B के प्लॉट्स, ये प्लॉट जो है काफ़ी बड़ा जंप इन पे लगा था। ये प्लॉट 26-27 लाख रुपए से सीधा 38-40 लाख रुपए तक चले गए थे। तो इनमें थोड़ा सा जो है प्राइस करेक्शन हुआ है। इनमें प्राइस अभी आपको जो है तकरीबन 35 से 36 लाख रुपए में अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल रहा है, जो कि आज से 4-5 दिन पहले तक 38 से 40 लाख रुपए के दरमियान सेल आउट हो रहा था। प्रीसिंक्ट 11B की बात करें तो यहाँ पे भी जो है 36 से 40 लाख रुपए के दरमियान का रेट चल रहा है। 125 गज़ के प्लॉट हैं यहाँ पर भी, अच्छे खासे घर बन चुके हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा प्रीसिंक्ट है। 11A के अंदर जो 152 स्क्वायर यार्ड्स के घर हैं वो भी तकरीबन 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के दरमियान, और कोई अच्छी लोकेशन के जो कॉर्नर वगैरह के घर हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं। वो इक्का दुक्का घर हैं तो वो जो भी उनका मालिक है उनके पैसे जो भी मांग लें वो उसी हिसाब से होता है, उनका कोई मार्केट रेट आप कह नहीं सकते। इसके बाद हम बात करते हैं अली ब्लॉक की। अली ब्लॉक में बेतहाशा प्लॉट्स का काम हुआ है अभी पिछले दिनों में, घर भी बहुत ज़्यादा बिके हैं और यहाँ पे काफ़ी प्राइस की इम्प्रूवमेंट हुई थी। जो 40-42 लाख वाला प्लॉट था वो तकरीबन 55-60 लाख रुपए तक चला गया था। अब वो 55-60 लाख पे जो गया था वो अभी 55 के आसपास स्टैंड कर रहा है प्लॉट। वो फिर उसके प्राइसेस जो है वो इतने ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ रहे, अब वो रुक चुके हैं। और इसी तरह से अगर हम घरों की बात करें, जो अच्छे घर हैं, जो साफ़ सुथरे मतलब जो A क्वालिटी के घर बने हुए हैं, A+ क्वालिटी की अगर हम बात करें वो घर बने हुए हैं, तो वो तकरीबन अभी 1 करोड़ 45 से 50 लाख रुपए तक हैं। और जो थोड़े से मतलब मुनासिब कंडीशन में जिसको आप कह लेंगे, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें ना लगी हुई हैं, वो मतलब जनरल एक घर बना हुआ है, बिल्डर ने किसी ने बनाया है, तो वो यूँ समझ लें बेचने के लिए स्पेशली अगर बनाया तो यूँ समझ लेंगे 1 करोड़
30 से 1 करोड़ 35 लाख रुपए के दर 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान आपको इजीली मिल रहा है अभी। तो यहाँ भी प्राइस अभी स्टिल है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, ये भी अभी रुके हुए हैं यहाँ पे प्राइस। आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 12 की हमने बात करी, अब हम प्रीसिंक्ट 14 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 14 के अंदर 125 गज के प्लॉट हैं। यहाँ पे आपको पहले भी मैंने जिस तरह बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लॉट ना बिकने आते हैं, ना ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पर जो है 125 गज का प्लॉट अभी तकरीबन 32 से 35 लाख रुपए के दरमियान ही चल रहा है। प्रीसिंक्ट 15 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेट जो है तकरीबन 40, 42, 45 तक भी चला गया था। अब ये कम होकर थोड़ा से 4-5 लाख रुपए की यहाँ पे करेक्शन आई है, तकरीबन 38 लाख रुपए तक आपको प्लॉट प्रीसिंक्ट 15 में मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 15A की, 15A में भी जो है तकरीबन इस वक्त 125 गज का प्लॉट जो है वो 28 से 35 लाख रुपए तक के दरमियान है। यहाँ कुछ नॉन पेड प्लॉट्स हैं, कुछ जो है पेड प्लॉट हैं जिनकी अलॉटमेंट वगैरह हुई हुई है और लोकेशन उनकी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन है, वो तकरीबन 35 लाख रुपए तक हैं। और जो जिनकी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है प्लॉट्स की और वो मैप में तो अवेलेबल है और ऑन ग्राउंड पर अभी उनका काम चल रहा है या डेवलपमेंट का काम जारी है वहाँ पर, तो वो तकरीबन 26 से 28 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल सकेंगे। इसके साथ ही प्रीसिंक्ट 16 की अगर हम बात करें, प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो है 250 गज के प्लॉट्स हैं। 250 गज के जो प्लॉट्स यहाँ पर हैं उनके प्राइसेस 65 से 75 लाख रुपए के दरमियान है। और कोई बहुत अच्छी लोकेशन का प्लॉट है तो वो तकरीबन 85 लाख रुपए तक का भी है। यहाँ भी लोग 90-95 पर चले गए थे, तो यहाँ भी तकरीबन 5-7 लाख रुपए की करेक्शन अभी आई है वापस, और ये अभी 65 से 75 और 75 से 85 के दरमियान के ब्रैकेट में 250 गज के प्लॉट्स का काम चल रहा है। यहाँ पे अगर बिल्ड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, 250 गज के घर, 250 गज के जो घर हैं यहाँ पर वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए से 3 करोड़ रुपए के दरमियान अभी अवेलेबल हैं। 5 बेडरूम के या 4 बेडरूम के घर यहाँ पर होते हैं। ब्रांड न्यू घर अगर आप लेने जाते हैं तो वो तकरीबन आपको यहाँ पर 2 करोड़ 75 लाख से 2 करोड़ 85, 90 या 3 करोड़ तक भी आपको इस ब्रैकेट में काफ़ी चॉइसेस आपको मिल सकेंगी। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज की अगर हम बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 17 में 500 गज के प्लॉट तकरीबन 1 करोड़ 25 से 1 करोड़ 30 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता है। और यहाँ पे 1000 गज का जो प्लॉट है तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान है, तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए के दरमियान है। और यहाँ पर जो है 2 करोड़ 60 लाख से 2 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। प्रीसिंक्ट 18 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी 1000 गज के कुछ प्लॉट हैं और ये भी आपको तकरीबन इसी प्राइस में मिल जाते हैं 2 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास। प्रीसिंक्ट 19 की अगर हम बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 19 2 बेड 3 बेड और 4 बेड के अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। और 2 बेड का जो अपार्टमेंट के प्राइस अभी चल रहे हैं यहाँ पर वो तकरीबन यूँ समझ लीजिए कि 75 से 85 लाख के ब्रैकेट में है। फ्लोर्स पर डिपेंड करता है, अगर ग्राउंड फ्लोर है तो लगभग 75 लाख रुपए और अगर अपर फ्लोर है तो इसी तरह प्राइसेस बढ़ते चले जाएंगे और 85 तक आपको जो है मिड फ्लोर पे मिल सकेगा। ग्राउंड और टॉप फ्लोर का हमेशा रेट यहाँ पे कम ही रहा है। ग्राउंड फ्लोर और छठा फ्लोर जो है 75 और 76 लाख रुपए के दरमियान है। बाकी मिड फ्लोर जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर जो है वो तकरीबन 86, 85, 84, 83, 82 इस तरह से आपको मिल जाते हैं। 3 बेड की अगर हम बात करें तो 3 बेड के 3-4 ही इसमें टावर रहेंगे और बहुत कम ही अवेलेबिलिटी होती है यहाँ पर। 3 बेड का अपार्टमेंट जो कि 2250 स्क्वायर फुट पर मुश्तमिल होता है, जो कि एक्स्ट्रा लैंड वगैरह मिला के लगभग 2500 स्क्वायर फुट के आसपास बन जाता है। काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है। वो अपार्टमेंट आपको तकरीबन यहाँ पर अभी 1 करोड़ 90 लाख के आसपास मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर होगा तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा 10-5 लाख रुपए उसमें कम हो जाएंगे और इसी तरह छठा फ्लोर होगा, 6 फ्लोर होता है तो उसमें भी 5-10 लाख रुपए आपके कम हो सकते हैं। मिड फ्लोर जो है वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास मिल सकेगा। इसी तरह 4 बेड की अगर हम बात करते हैं, 4 बेड के जो अपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा लिमिटेड अपार्टमेंट है, मतलब इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ही नहीं होती है इनकी। इक्का दुक्का कोई अपार्टमेंट बिकने के लिए आता है मार्केट में और ये भी आपको तकरीबन 2.25 और 3 के दरमियान अभी मिल सकेंगे। इनमें बहुत ज़्यादा ना प्राइसेस कम हुए हैं ना ज़्यादा हुए हैं, ये अपने हिसाब से ही चलता है यहाँ पर मामला, क्योंकि ये जब मार्केट नीचे थी, मंदी थी, बहुत ज़्यादा शदीद मंदी के मामलात में भी जो है ये अपने इनके प्राइसेस बरकरार थे, अपनी जगह पर ही थे।
प्रीसिंक्ट 20 की अगर हम बात करते हैं गोल्फ एरिया के अंदर जो है 500 गज के प्लॉट्स हैं। 500 गज में जो है जो गोल्फ वाली सराउंडिंग है इसके अंदर प्लॉट के प्राइसेस तकरीबन यूँ समझ लें कि आपको 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 25 लाख रुपए तक में गोल्फ के सराउंडिंग में आपको 500 गज का प्लॉट इजीली मिल जाता है अभी। और इसी तरह अगर दूसरी वाली साइड की अगर हम बात करें 20A वाली साइड की, तो यहाँ पे अभी तकरीबन 60 लाख रुपए के आसपास 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको 500 गज का प्लॉट अभी मिल जाता है। तो यहाँ भी कोई बहुत ज़्यादा प्राइस की इम्प्रूवमेंट नहीं हुई थी। ये भी 2-4-10 लाख 2-4-5-10 लाख का ही फ़र्क आया था, तो उसमें भी ज़रा अभी रुक ही गया है वहाँ पे मामला। और ये भी बहुत ज़्यादा मतलब चल नहीं रहा है, अभी रुका हुआ ही है यहाँ पे भी सिलसिला। आगे बढ़ते हैं। प्रीसिंक्ट 21 में कोई ज़्यादा खास काम नहीं हुआ था, बहुत स्लो ही मार्केट, मतलब यहाँ पे बहुत बाइंग भी कम होती है क्योंकि बहुत छोटा सा प्रीसिंक्ट है, आइसोलेटेड है, बिल्कुल बाउंड्री के साथ है। और यहाँ पर जो है तकरीबन 40-45 लाख रुपए का रेट आया था, लेकिन बाइंग फिर भी यहाँ पर नहीं हो रही थी। इसी के साथ प्रीसिंक्ट 22 की अगर हम बात करें तो प्रीसिंक्ट 22 में जो है वो भी इसी तरह से है। वहाँ भी 40 से 45 लाख के दरमियान का रेट ज़रूर आया था, लेकिन वहाँ भी कोई ख़ास बाइंग देखने में नहीं आई है। प्रीसिंक्ट 23 में बाइंग हुई है अच्छे खासे। प्रीसिंक्ट 23 में 125 गज के प्लॉट हैं। यहाँ पर जो है आपको जो 18-20 लाख रुपए का रेट आया हुआ था वो अब 25-26 लाख पे चला गया था। वो 25-26 लाख पे स्टैंड कर रहा है रेट ना, वो रुक गया है, स्टिल है अभी वहाँ पर मामला। इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 24 की अगर हम बात करते हैं, प्रीसिंक्ट 24 में भी सेम मामला थे। यहाँ पे भी 18-20 लाख रुपए में इजीली प्लॉट मिल जाता था। और अब जो है यहाँ पर 25-26 लाख रुपए तक, 24 से 26 लाख रुपए के दरमियान आपको 125 गज का प्लॉट मिलता है। इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 25 की भी बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 25 के अंदर जो है तकरीबन सेम मामला है। यहाँ भी आपको 25 से 28 के दरमियान 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। यहाँ पे भी प्राइस के काफ़ी नीचे से ऊपर आए थे, मतलब 18-19 लाख रुपए तक का रेट यहाँ पर आ गया था। और अब ये 25-26 लाख रुपए पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे भी पिछले 3-4 दिनों में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। प्रीसिंक्ट 26 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे न्यू अलॉटमेंट अभी करी है बहरिया ने। और यहाँ पे जो न्यू अलॉटमेंट वाले का रेट है वो तकरीबन 15-16 लाख रुपए का रेट है। वो नॉन पेड प्लॉट है क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे हो ही नहीं है अभी, और यहाँ पे काम चल रहा है। और इसका मैप भी न्यू आना है अभी मार्केट के अंदर। जो पुराना मैप है वो ख़त्म हो गया है और अभी इसका न्यू मैप आना है। और ये न्यू अलॉटमेंट करी है लोगों को, जिन लोगों के डिस्प्यूट एरिया के अंदर चले गए थे उन लोगों को यहाँ पर दोबारा अलॉटमेंट की गई है। और ये प्लॉट जो है 15-16 लाख रुपए के अभी चल रहे हैं 125 गज के। और ये नॉन पेड प्लॉट हैं। जब ये इनका अलॉटमेंट का टाइम आएगा तो आपने 3-4 लाख रुपए पे करने होंगे इसके अंदर। प्रीसिंक्ट 27 के अंदर 125 गज के प्लॉट्स हैंगे और 235 गज के विलास हैंगे। अभी रिसेंटली बहरिया ने यहाँ पर 235 गज के प्लॉट्स की न्यू डील भी निकाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 125 गज के प्लॉट्स के हवाले से। 125 गज के जो प्लॉट हैं प्रीसिंक्ट 27 के अंदर वो मिनिमम आपको तकरीबन 28-29 लाख रुपए से लेकर और मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पर 40 लाख रुपए तक का रेट मिलता है। ये पहले मिनिमम जो है 20-21 लाख रुपए था और मैक्सिमम 30 लाख रुपए था। और ये पिछले 3-4 दिनों में जो पिछली 5-7 दिनों में जो तेज़ी आई थी उसमें ये 5-6-7 से 8 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का इसमें डिफरेंस आया था प्लॉट्स में। और ये अभी वहीं पर ही स्टैंड कर रहा है। यहाँ पे भी तकरीबन आपको जो बिल्कुल ही बेकार लोकेशन का प्लॉट है, जो मतलब यूँ समझ लें कि कमर्शियल बैग भी है, कब्रिस्तान भी है और सारे मामलात उसके साथ हैं, तो वो आपको यहाँ पर अभी तकरीबन 25-26 लाख रुपए में मिलता है। और कोई मुनासिब लोकेशन का, मिड लोकेशन का, दरमियानी लोकेशन का जनरल प्लॉट है तो वो तकरीबन यहाँ पे 35-36 लाख रुपए में आपको मिलता है। और कोई अच्छी लोकेशन है, विला फेसिंग है या रोड का प्लॉट है या कैटेगरी कोई है उसके अंदर पार्क फेसिंग वगैरह है, तो वो लगभग 40 लाख रुपए तक आपको मिलता है। ये प्रीसिंक्ट 27 के हमने 125 गज के प्लॉट्स की बात करी है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 235 गज के विलास की, तो यहाँ पे विलास आपको तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास मिलते हैं। 235 गज के 3 बेडरूम के विलास हैं। ये बहुत प्राइम लोकेशन है, मेन जिना एवेन्यू का प्रीसिंक्ट है और लगभग ये प्राइस बिल्कुल ही बहुत ही मुनासिब प्राइस है। अगर आज आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए में आप 3 बेडरूम का घर 235 गज का ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। इसी के साथ ही हम बात करते हैं न्यू डील की, जो बहरिया टाउन ने अभी रिसेंटली यहाँ पर दी है, पिछले 3-4 दिन पहले ही दी थी इन्होंने।
235 गज के ये प्लॉट्स हैं और ये बहुत ही शानदार लोकेशन विलास के बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं। एक तरफ मस्जिद बनी हुई है, सामने गैलिया बना, मार्केट बनी हुई है जहाँ कमर्शियल सारी दुकान शॉप्स वगैरह हैं, और इसी के सराउंडिंग में जो है विलास बने हुए हैं, और बीचों बीच बहुत अच्छी लोकेशन पर उन्होंने 235 गज के प्लॉट दिए हैं, जिनका रेट तकरीबन 70 से 72 लाख रुपए का हैगा 235 गज के प्लॉट का, जिसमें आपको तमाम ड्यूज़ क्लियर होंगे। इसमें ना कोई ट्रांसफ़र फ़ीस आपको देनी है, ना कोई टैक्स देना है, और यह अलॉटमेंट के साथ प्लॉट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और इसके साथ ही कोई ख़र्चा नहीं होगा, सिर्फ 72 लाख के दरमियान आपको यहाँ प्लॉट मिल सकता है। इसी के बराबर में सामने वाली साइड पे अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 27A की, 27A में 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट हैं, और 500 यार्ड्स के जो प्लॉट्स होंगे वो तकरीबन यूँ समझ लें कि 80 के आसपास, अभी 75 से 80 के दरमियान इनका रेट आया हुआ है, और ये भी 65-70 के दरमियान चल रहे थे। इनमें भी 10 लाख रुपए का जंप आया, और यह भी वहीं पर ही स्टिल कर रहा है। यहाँ भी प्राइस नीचे नहीं आए और ऊपर भी नहीं जा रहे अभी, तो ये रुके हुए हैं, और जो भी बाइंग हो रही है वो अभी इन्हीं प्राइस में यहाँ पर हो रही है। अब बात करते हैं प्रीसिंक्ट 28 की। प्रीसिंक्ट 28 में 125 गज के प्लॉट हैं। 125 गज के जो प्लॉट अच्छी लोकेशन वाले हैं, जो फ्रंट एरिया की साइड पे, जो जिना एवेन्यू वाली साइड पे लग रहे हैं, वो तकरीबन उनका रेट अभी 38 से 40 लाख रुपए तक चला गया है। और यहाँ पे 36 से 40 लाख रुपए आप कह लें, यहाँ पर आपको प्लॉट 125 गज का मिलता है, जो बिल्कुल वेल डेवलप्ड लोकेशन, जहाँ पर घर वगैरह भी बन चुके हैं। और जो थोड़ा सा बैक साइड वाला एरिया है प्रीसिंक्ट 28 का, यहाँ आपको 125 गज का प्लॉट तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए में इजीली मिल जाता है। सामने हम देखते हैं इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट जो है प्रीसिंक्ट 26A। प्रीसिंक्ट 26A के अंदर जो जिना एवेन्यू वाली सराउंडिंग है, मतलब जिना एवेन्यू के करीब करीब की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 32-33 लाख रुपए में 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। और अगर हम पीछे वाली साइड पे चले जाते हैं, जहाँ थोड़ा सा अंदर की साइड पर, तो वहाँ आपको तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए तक 125 गज का प्लॉट मिल जाता है। यहाँ भी प्राइस कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, ये भी देख 2-2, 3-3 लाख रुपये ही बढ़े, यहाँ पर इतने ज़्यादा मतलब नहीं बढ़ सके पैसे। और आगे हम जाते हैं प्रीसिंक्ट 29, के बिल्कुल जस्ट अपोजिट प्रीसिंक्ट 29 में 500 यार्ड्स के प्लॉट हैं। यहाँ जो जिना एवेन्यू की सराउंडिंग में करीब करीब जिना एवेन्यू के साथ साथ, क्योंकि सारे प्रीसिंक्ट जिना एवेन्यू पर आते हैं, और जिना एवेन्यू से करीब जो है प्लॉट जो है तकरीबन आपको 65 से 70 लाख रुपए के दरमियान, यानी यूँ समझ लेंगे 60 से 70 लाख रुपए के दरमियान आपको 500 गज का प्लॉट मिल जाता है, जो अलॉटमेंट के साथ होगा, रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन होगा। इसी प्रीसिंक्ट 29 में भी बेरिया ने अभी रिसेंटली एक न्यू डील अनाउंस करी है। वो प्लॉट, वो एरिया भी डेवलप हो रहा है, वो रिसेंटली इन्होंने अनाउंस करी है। इसमें 500 गज का प्लॉट जो है आपको लगभग 40 लाख रुपए में मिलता है, जिसका यूटिलिटी पोजेशन और रोड चार्जेस या कोई कैटेगरी चार्जेस है, तो वो एट द टाइम ऑफ पोजेशन आपको पे करना होगा। अभी सिर्फ 500 गज के प्लॉट के लिए आपको 40 लाख रुपए पे करने होंगे, आपके नाम पर हो जाएगा, कोई टैक्स नहीं देना है, कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं देनी है, आपने सिर्फ 40 लाख रुपए देने हैं और 500 गज का प्लॉट आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। और फिर जब वो डेवलप्ड हो जाएगी जगह 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल के अंदर अंदर, तो वो फिर आपसे इसके यूटिलिटी पोजेशन की जो चार्जेस होंगे या कैटेगरी चार्जेस होंगे उसकी वो डिमांड करेंगे। वो लगभग अगर सिंपल जनरल प्लॉट है तो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा, और अगर कॉर्नर वगैरह या कोई रोड का प्लॉट होगा तो डेफिनेटली वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा 11 से 12 लाख रुपए। यानी इन दी एंड भी टोटल अगर आप देखें तो 40 लाख अगर आप अभी देते हैं और 11 से 12 लाख रुपए आपको पोजेशन के टाइम पे जमा कराने पड़ते हैं या उस वक्त वो देना पड़ते हैं बहरिया को, तो फिर भी ये जाके इन दी एंड आपको 52 लाख रुपए में कॉस्ट करेगा। तो ये बहुत ही मुनासिब डील है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या कुछ करना चाहते हैं बाइंग वगैरह, तो हमारे नंबर्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे, तो आप हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 30 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 30 में जो जिना एवेन्यू की सराउंडिंग है, यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 55 से 60 लाख रुपए तक का रेट चल रहा है। और जो बैक साइड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आपको 250 गज का प्लॉट तकरीबन यूँ समझ लें कि 45 से 55 लाख रुपए के दरमियान आपको मिलता है। वो लोकेशन पर डिपेंड करता है।
इसी के बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 31 में जो है आपको प्लॉट मिलेगा 125 गज का। 125 गज का प्लॉट यहाँ पर तकरीबन इस वक्त 35 से 36 लाख रुपए जो विला फेसिंग वाले प्लॉट हैं, जो शानदार लोकेशन के कॉर्नर या सेमी कॉर्नर या पार्क फेसिंग है, और जो जनरल प्लॉट हैं वो तकरीबन 32-33 लाख रुपए में आपको 125 गज के प्लॉट मिल सकेंगे। इसी प्रीसिंक्ट 31 में 235 स्क्वायर यार्ड्स के विलास भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो नॉर्मल जनरल विला ब्रांड न्यू आपको मिल जाता है लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक। ये पहले आज से 15-20 दिन पहले कि अगर जब मार्केट नहीं चली थी उस वक्त की अगर हम बात करें तो ये मिनिमम इनका रेट 1 करोड़ 25 लाख तक आया है, और फिर उसके बाद ये वापस जो है थोड़े मामला बेहतर होने के बाद 1 करोड़ 35 लाख पर चला गया। और अगर अच्छी लोकेशन का कोई रोड का विला है या कोई पार्क फेसिंग है, कोई इस तरह का है, तो वो 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान अवेलेबल होता है। ये प्रीसिंक्ट 31 की हमने बात करी है। बराबर में हम देखते हैं प्रीसिंक्ट 32। प्रीसिंक्ट 32 के अंदर जो है काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और 2 लोकेशंस हैं इसके अंदर। एक है स्पोर्ट्स सिटी विला वाली सराउंडिंग और एक है नीचे वाली सराउंडिंग जो प्रीसिंक्ट 31 की बैक साइड पर लगती है। जो प्रीसिंक्ट 31 की बैक साइड पे एरिया लगता है, यहाँ पे तकरीबन 30-32 लाख रुपए तक आपको मिलता है 250 गज का प्लॉट। और जो विला की साइड पे लग रहा है, जो स्पोर्ट्स सिटी विला वाली साइड है, उस तरफ आपको तकरीबन 38 से 40 लाख रुपए के दरमियान 250 गज का प्लॉट मिलता है। प्रीसिंक्ट 33 में 500 गज के प्लॉट हैं, और यहाँ पे आपको इस वक्त अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिनिमम भी जो है तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए के दरमियान मिलेगा। ये बहुत बुरे हालत हो गई थी इनकी, ये तो 35-40 लाख रुपए तक भी रेट आ गया था इनका पिछले जब मंदी का टाइम था, और अब ये थोड़ा इम्प्रूव होके 50 से के आसपास रेट इसका स्टैंड कर रहा है। और अभी जो है ये अपनी जगह पर स्टिल है, और यहाँ पर भी कोई ज़्यादा ख़ास बाइंग तो नहीं हुई है यहाँ पर, लेकिन अभी रेट रुके हुए हैं। तो आज हमने ये सारी आज की डेट के हवाले से, आज 9 नवंबर की अगर हम बात करते हैं तो आज हमने 9 नवंबर के हवाले से सारी डिटेल आपको बताई है 1 to 33 प्रीसिंक्ट्स की, और इसमें क्या चल रहा है, मामला किस तरह से है। तो आगे भी इसी तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे डेली इसी तरह से। और फ्राइडे हमारे जो है ऑफ होती है, तो फ्राइडे आपको रेट नहीं मिल सकेगा। इंशाल्लाह फ्राइडे एक दिन हुआ करेगा वीक में, और उसका रेट फिर हम आपको नेक्स्ट डे सैटरडे, जो थर्सडे और सैटरडे का एक दिन का होगा, वो इंशाल्लाह उसके बाद का वो हम आपको इकट्ठे एक साथ दे दिया करेंगे। तो ये तो हमने आज सारी बात आपको बता दी है प्राइसेस के हवाले से। मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा हैगी। लोग माशाल्लाह जिन्होंने परचेजिंग करी है वो सब ट्रांसफ़र की तरफ जा रहे हैं, सारे प्लॉट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और लोगों का रुझान अब काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ गया है। साथ साथ हम इसके साथ एक और बात भी आपको बताते चलें कि मलीर एक्सप्रेसवे का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ये एक अलग एडिशन हो जाएगी इंशाल्लाह मार्केट में इम्प्रूवमेंट की, जैसे जैसे उसके फेजेस का इनॉग्रेशन होता है अभी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो इसके साथ ही हम अपने नए और पुराने सारे साथियों से, देखने वालों से गुजारिश अर्ज़ यही करेंगे कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मौसूल हो सके। शुक्रिया।